नमस्कार मित्रों, जैसे कि अंग्रेजी में हम अंग्रेजी उच्चारण में आपको ट्रांसलेशन के लिए अंग्रेजी और हिंदी के शब्द कन्वर्ट करना सिखा चुके हैं। 11वें और 12वें चैप्टर में 13वें लेक्चर में हम आपको अंग्रेजी स्वरों के महत्वपूर्ण यूज़ बताएंगे। जैसे कि अंग्रेजी में वोवेल्स की बड़ी डिफरेंट टाइप से यूज़ होता है, जैसे कि ए से आ, ए होता है, ई से ई ए के लंबा उच्चारण होता है, आई का ई आई आ आई, और ओ का उच्चारण आ होता है, ऊ होता है आ, और बड़ा ऊ भी होता है, और यू का उच्चारण ऊ और बड़ा ऊ भी होता है। जैसे कि ये आपको सबकी एक इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी, जैसे कि यूज़ करना भी आपको अच्छे से आएगा, और इनका जो यूज होता है उसे हम बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि लोग अंग्रेजी के बड़ी बड़ी भूल करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के विशेष नियम हैं जिन्हें जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीखने वाले के लिए ये ज़रूरी है पहले हम वोवेल्स को उसके ट्रांसलेशन में यूज़ करें और विचार करें कि कैसे अच्छे से हम इसे समझ सकते हैं। अंग्रेजी वोवेल्स के डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ निकलती है, जैसे कि ए से ए बनता है तो एन, एक, एट, पर, लेड, लड़का, रैट, चूहा, मैन, मनुष्य, स्टैंड, खड़े होना, मैड, पागल, बैन, मनाही। ऐसे अ बनता है तो ऑल, सब, बॉल, दीवार, फॉर, गिरना, वॉर, युद्ध, कॉल, पुकारना या बुलाना, स्मॉल, छोटा। अब इसी से आ से ही बड़ा आ, ए से बड़ा आ बनता है, जैसे हिंदी में आ होता है, ए से बड़ा आ भी बनता है, जैसे कि फार, दूर, आर माने है, स्टार माने तारा। ए से ए ए की आवाज़ निकलती है ए, जैसे वेयर हमारे बर्तन, स्पेयर अतिरिक्त, फेयर किराया, केयर परवाह, डियर साहस, वहाँ, शेयर मतलब हिस्सा या बांटना, मतलब हिस्सेदारी करना, उसे शेयर जैसे करके दो चार लोग इकट्ठे होकर शेयर करके चीज़ को खाते हैं, इस तरह से उसी का ये मेन उसी का है शेयर करना। जैसे ए से ए के बाद बाई या आई का प्रयोग होता है तो उस ए के सामने हो जाता है, पर यह ए कुछ लंबा उच्चारण देता है, जैसे कि पे मतलब वेतन, वे मतलब मार्क, स्टे मतलब ठहरना, गे मतलब प्रसन्न, ब्रेन मतलब दिमाग। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि जोर दे के बोलना पड़ रहा है, इसमें गे मतलब जो लंबी आवाज़ खींच रही है, और ब्रेन मतलब दिमाग, मेन मतलब मुख्य। ऐसे ई के उच्चारण है, ई से बहुधा ए, ई और कैपिटल स्मॉल दोनों, हिंदी की दोनों ई की यूज़ होता है। जैसे अपने हिंदी में छोटी ई की मात्रा अलग लगाते हैं हिंदी के, और बड़ी ई की अलग लगाते हैं। ऐसे ई की डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं इसमें, जैसे नेट मतलब जाल, मेन सेल मतलब बेचना, इसमें ए की आवाज़ दे रहा है, जैसे ए की मात्रा लगाते हैं सिंगल ए की मात्रा लगाते हैं उस तरह से ए की आवाज़ दे रहा है। वेल मतलब कुआं या अच्छा, दोनों मतलब होते हैं, कुआं भी होता है वेल मतलब, और अच्छा भी होता है, इंग्लिश भी सेम ही रहती है लगभग। लेग मतलब टांग, देन मतलब तब, इसमें ए की मात्रा यूज़ हो रही है, और इसी में अब ई की बड़ी ई की मात्रा आएगी, जैसे कि बी मतलब होना, बी मतलब हम, ही मतलब पुल्लिंग, सी मतलब वह स्त्रीलिंग मतलब फीमेल के लिए फेमिनाइन, एंड डबल ई आएगी तब कैपिटल ई की आवाज़ देता है, बड़ी ई की आवाज़ देता है। सी मतलब देखना, बी मतलब रोना, बी मतलब मधुमक्खी, स्लीप मतलब सोना। अब ई ए होगा तब भी बड़ी ए ई आएगी, जैसे बड़ी ई आएगी। ऐसे क्लीन मतलब साफ करना, सी मतलब समुद्र, हीट मतलब गर्मी या गर्म करना, मीट मतलब मांस, वो किसी का भी हो सकता है। एंड बायोस्फीयर में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका सब मांस से ही बने होता है, पूरा पूरा उनका जो शरीर होता है।
ई अपनी कोई ध्वनि नहीं देती है। जैसे वैसे तो ई का कोई आवाज नहीं होता है, इसमें यूज होता है, उसका यूज होता है वही, इसका जो यूज होता है ना वही इसकी महत्वता होती है बस, बाकी तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। किसी शब्द के अंत में ई आए तो अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, और उससे पहले अगर कोई या उस एक से अधिक कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो अन्य वॉवेल्स होते हैं उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। नीचे जैसे देखते हैं ए, आई, ओ, ई, ओ, ये चारों वॉवेल्स है ना, इनका अंतिम स्वर ई हो तो उदाहरण के नीचे दिए गए हैं, जैसे कि अपने देख सकते हैं, यदि पूर्ववर्ती ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है, ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि सेम, सेम मतलब इसमें इतने में ई जो है ना, ई इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। और SHAM, एस सेम मतलब लज्जा, नेम मतलब नाम, लेम मतलब लंगड़ा, सेम मतलब वही, आपने बोलते हैं ना सेम चीज़ है, सेम सेम सिस्टम है, तो एक जैसे ही होते हैं ना उनके लिए सेम बोला जाता है। यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो या आई का उच्चारण आई हो तो ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, जैसे कि बाय, नाइन, वाइट, लाइन, लकीर, और लाइन शेर वाला नहीं है इसमें, लाइन लाइन रेखा वाला लाइन, लकीर। यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। अंतिम ई अपना कोई उच्चारण नहीं होता, जैसे नोज, होप मतलब आशा, मतलब होप मतलब आशा कर सकते हैं, जैसे सोच के दूसरे ने जो आपने उसे बताया और उसके बाद में आप उसके आशा ही कर सकते हैं, और कुछ तो नहीं कर सकते। अगर कोई काम भी कर रहा है तो आप उसे बताकर काम करा सकते हैं, उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि हाँ अब वो काम हो चुका होगा, उसके लिए बोलते हैं होप, मतलब आशा रखना, जैसे होप। और स्मोक मतलब धुआं, वो कुछ भी हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, और भी अलग तरह से निकलने वाले होते हैं। जैसे जोक मतलब किसी से मजाक करते हैं, उसके लिए जोक बोलते हैं, मजाक करना। यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण ऊ होता है, जैसे या यू होता है। अंतिम ई हो अपना कोई उच्चारण नहीं देती है, जैसे रूल, रूल इतना में कंप्लीट हो रहा है, RUL, पर ई इसमें लगा दिया है, इसका अगले चल के आपको अच्छे से पता लग जाएगा इसका क्या मतलब है, क्यों यूज़ करते हैं और ये क्यों नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं इसमें 10th क्लास की इंग्लिश टिपिकल है, उसमें आपको इसमें बुकबलरी में और उसके स्पेलिंग नामक एक उसमें चैप्टर दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें ई का यूज़ इसी तरह से है, इसमें मैंने बता भी दिया है आपको। और आप इसके देखने के बाद में कंप्लीट करें या फिर 10th क्लास वाली टिपिकल से कंप्लीट करें स्पेलिंग, पर इसमें रूल दोनों सेम ही है। फिलहाल इसमें थोड़ा ये जो बताए यू का यू हो तो यू का उच्चारण वो होता है, इस तरह से उसमें नहीं दिया गया है, उसमें और तरह से दिया गया है कि ई आए या वाई आए तो ऐसा होता है वैसा होता है, इस तरह से। उसमें ऐसे ई और डब्ल्यू आए तो इसका ई का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी इसमें दिया गया है। देखिए फ्यू मतलब कुछ, म्यू मतलब म्यू म्यू, जैसे बिल्ली की आवाज़ होता है म्यू। और न्यू मतलब नया, ड्यू मतलब ओस, ओस मतलब जो सुबह सुबह बूंदे मतलब मालूम होती है ना पेड़ों पे और ग्रास पे, जैसे कि तो वो सब इसमें उसके लिए ओस बोलते हैं, वही ड्यू ओस होती है। आई के उच्चारण के नियम होते हैं, देखो इसमें आई के उच्चारण अब स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद में अब आई के स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आई से ई भी बनता है और आई भी बनता है, कभी कभी आ जैसा भी आवाज़ निकलता है, जैसे आई से इल मतलब बीमार, किल मतलब मार डाला, बिग मतलब बड़ा, विद मतलब मतलब सिहाई, सिहाई मतलब जो पेन के निप वो रिफल रिफल होता है पेन का, उसमें यूज़ होता है, उसके लिए स्याही बोलते हैं इंक। शिप मतलब जहाज,
वही पानी वाला जहाज जो होता है ना, उसी के लिए शिप बोलते हैं। काइंड मतलब दयालु, माइल्ड मतलब नर्म, बिहाइंड मतलब पीछे, मिल्क मतलब माइक मतलब माइक्रोफोन, वाइन मतलब बांधना, माइल मतलब मील। ऐसे आई से आई होता है या फिर आई का अर्थ भी निकलता है। यदि आई के बाद जी एच आए तो आई का आई होता है। ऐसे राइट मतलब ठीक, साइट मतलब दृष्टि, लाइट मतलब रोशनी। इसमें आपको मेनली पता है क्या देखना है, इसमें आई के बाद में जो बताया जा रहा है जी एच या फिर यू के बाद में यू या फिर इस तरह से जो ये जो एदी में लिख के दिए है ना, एदी वाला मेन है इसके लिए। इसमें आपको एदी सबसे ज़्यादा मेन है। और ऐसे आई से आ कब बनता है, जैसे फर्म, फर्म मतलब संस्था, जैसे संस्थाएं होती हैं उस तरह से। फर्स्ट मतलब पहला, आई से आई बनता है। और फायर मतलब आग, एडमायर मतलब प्रशंसा करना या सहारना। आई से ई भी बनता है, ई आई से बड़ी ई भी बनती है। जैसे ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, मतलब गहरा, अचीव मतलब प्राप्त करना, रिसीव लेना, डिसीव धोखा देना। आज के टाइम में धोखाधड़ी ज़्यादा ही चल रही है तो उसके लिए डिसीव यूज़ कर सकते हैं आप, मेनली यूज़ वर्ड है डिसीव, मतलब धोखा देना या धोखेबाजी। और उस ओ का उच्चारण जैसे आता है, ओ का अर्थ ये निकलता है जैसे ओ से हा भी बनता है हास। उसका उच्चारण आता है ऑक्स मतलब बैल, ऑन मतलब पर, फॉक्स मतलब लोमड़ी, हॉट मतलब गर्म, पॉट मतलब बर्तन, स्पॉट मतलब दाग, टॉप मतलब ऊपरी भाग, ड्रॉप मतलब गिरना, डॉट मतलब बिंदु, सॉफ्ट मतलब मुलायम, नॉट मतलब नहीं, गॉड मतलब ईश्वर। ओ से अब ओ का उच्चारण ओपन, ओपन ओ ही आ रहा है उसमें, अब ओ से ओ ही निकल रहा है। जैसे ओपन मतलब खोलना, सो मतलब ऐसा, होप मतलब आशा, मतलब भाई उन्होंने बताया उस टाइम भी। तो इसमें नो मतलब नहीं, ओल्ड मतलब पुराना, गोल्ड मतलब सोना, होम मतलब घर, मोस्ट मतलब सर्वाधिक, जोक मतलब मजाक, पोस्ट मतलब डाक। ओ डब्ल्यू का ओ अर्थ निकलता है, ओ डब्ल्यू का भी ओ ही अर्थ निकलता है। जैसे आगे डब्ल्यू के होने पर, जैसे लो मतलब नीचा, सो मतलब प्रदर्शन, रो मतलब पंक्ति, क्रो मतलब कौवा, सो मतलब बीज बोना। अब इसमें ऊ का अर्थ निकलता है, जैसे डबल डबल ओ हो ना तब ऊ का अर्थ निकलता है, जैसे आवाज निकलती है। से लुक मतलब देखना, बुक मतलब पुस्तक, टुक मतलब लिया, गुड मतलब अच्छा। अब इसमें ऊ डबल ओ से बड़ा ऊ भी बना रहे हैं, पता नहीं इसका क्या नियम है, उसका मुझे भी मालूम नहीं है। जैसे रूम मतलब कमरा, मून मतलब चांद, बूट मतलब जूता, नून मतलब दोपहर, डू मतलब करना, रूट मतलब जड़। ओ से अब आ भी निकल, छोटा आ बनता है, जैसे सन मतलब कम मतलब आना, ओ मतलब औ, जैसे नाव, हाउ, काव, इस तरह से। ओए मतलब जोए मतलब हर्ष, बॉय मतलब लड़का, टॉय मतलब खिलौना। अब ओ यू से आव का आवाज निकलता है, जैसे आवर हमारा, सवार मतलब खट्टा, आवर मतलब घंटा। यू के नियम, अब यू के नियम स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यू से क्या क्या लेटर से क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे कि आज आ बनता है ओ, आ, यू, ओ, आ, ओ, आ, उ, यू, ओ, ए बनते हैं। अब इसमें यू से आ कब बनता है ये देखो, जैसे अब मतलब ऊपर, कप मतलब प्याला, हट मतलब झोपड़ी, फन मतलब मजा, मड मतलब कीचड़, सन मतलब सूर्य। यू यू से ऊ कब बनता है, जैसे पुट मतलब रखना, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब दबाना, पुश माने
बिल्ली। यू से, यू और यो कब बनता है, जैसे ड्यूटी, कर्तव्य, जैसे बोलते हैं ना ड्यूटी जा रहा है तो वो अपना कर्तव्य के पूरा करने के लिए जाता है, उसके लिए ड्यूटी बोलते हैं। अब वो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। जैसे श्योर मतलब पक्का, श्योर मतलब बोलते हैं ना आपका काम पक्का हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा, मतलब पक्की बात हो चुकी है, उसका काम हो जाएगा। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, मतलब अच्छा ज़्यादा चलेगा, उसका मतलब टिकाऊ होता है। प्योर मतलब शुद्ध, प्योर जैसे कि मिल्क और वाटर मिक्स में मिक्स करने के बाद में अनप्योर हो जाता है ना, उसी तरह से प्योर मतलब शुद्ध होता है, और अनप्योर का मतलब अशुद्ध हो जाता है उसमें। बाई, बाई के नियम जो है ना, वो इसमें कहीं कहीं व्यंजन का भी काम करता है, और दरअसल पुरानी अंग्रेजी में तो ये वॉवेल से था, ऐसे स्वर ही था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्थान आई ने ले लिया है। सिर्फ कहीं भी, कहीं कहीं अब भी यह स्वर का ही काम करता है, जैसे बाई मतलब ई, जैसे पोलोगोमी, पोलोगेमी मतलब बहु विवाह, फेनली मतलब घोर अपराध, कहते हैं ना बहुत ज्यादा तुमने अपराध किए हैं, उससे लिए घोर अपराध बोलते हैं इसमें। फ्योनली होता है उसका इंग्लिश में अर्थ। पॉलिसी मतलब नीति, ऐसे बोलते हैं ना नई पॉलिसी स्टार्ट हुई है, वो नई नीति से काम होता है, उसके लिए पॉलिसी बोलते हैं इंग्लिश में। आज के टाइम में क्या है, इंग्लिश का गलत यूज हो रहा है और कुछ भी, कुछ किसी शब्द का कोई भी कहीं पे भी यूज हो रहा है, चाहे वो गलत हो या अच्छा हो। जैसे जैसे कि अलग अलग तरह से होते हैं सारे लोग, कहीं कुछ होता है उसका मतलब कुछ है और उसके लिए कुछ भी बोल देते हैं, पता नहीं होता है फिर भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इसलिए आपको इस पे थोड़ा ध्यान देकर वर्ड को अच्छे से याद करना है, उसके बाद में यूज़ करो तब अच्छा रहेगा। आप उसमें अच्छे से याद कर पाओगे और बोल भी पाओगे, आपको कभी डाउट नहीं होगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप विदेशी से भी बात करोगे ना तो भी अच्छे से समझ जाओगे और समझा पाओगे। जैसे बाई का मतलब आय से होता है, आय मतलब टायर, टाइफाइड मतलब मियादी बुखार, मतलब दिमाग पे जो बुखार चढ़ जाता है ना, वो उसके लिए मियादी बुखार बोलते हैं। आई मतलब डाइक मतलब खाड़ी, डायनेस्टी मतलब वंश। इस प्रकार आपने स्वरों के विविध उच्चारणों की जानकारी पा ली है, आप अब अच्छे से अभ्यास करके इसको दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, और आगे भी व्यंजनों के उच्चारण पर क्रमशः प्रकाश डाला जाएगा। मतलब आपको अब जो वॉवेल्स कंप्लीट कर चुके हैं, वॉवेल्स का क्या यूज़ होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, और क्या आवाज़ निकलती है, और कब यूज़ करना होता है, ये सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और अंग्रेजी में वो जो साइलेंट लेटर्स होते हैं ना, उनका अगले यूज़ अब हम इसमें अगले करेंगे, और ये आप अच्छे से याद करो, और थोड़ा इसके नियम जो है ना वो फॉलो करना, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अंग्रेजी में बहुत से शब्दों को उच्चारण में साइलेंट लेटर्स होते हैं, जैसे कि स्वर और स्वर और कॉन्सोनेंट में से कोई भी अनुच्चरित हो सकता है। जैसे इस विषय में अधिक विस्तृत जानकारी से 15वें दिन मतलब अगले नेक्स्ट चैप्टर में दी गई है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए साइलेंट साइलेंट लेटर्स को आप ज्ञान अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं, जैसे कि जैसे सीजर मतलब सम्राट। अब इसमें साइलेंट क्या है, नहीं, नहीं मालूम, आप देख कर बताओ फिर मैं बताऊंगा आपको। जैसे हेमोग्लोबिन, लाल रक्तकण। अब इसमें बी साइलेंट है, और फर्स्ट वाले में ए साइलेंट है। अब बी साइलेंट है जिसमें क्रम्स मतलब खाना रोटी आदि छोटे टुकड़े, क्रम्स बोलते हैं उन्हें, जो टुकड़े तोड़ के रख लेते हैं उसके लिए। डेटेड में अब भी साइलेंट है, आप देख सकते हैं, जैसे कि इनडेटेड होता है इनडेटेड में, और इस ये इसको बी जोड़ेंगे ना तो इनडेप्टेड हो जाएगा, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसमें इनडेटेड मतलब होता है रिडीम, रेडी मतलब आपको उस पर कर्जा है, उसके लिए रेडी का मतलब प्लम्बर बोलते हैं ना, वो प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है। प्लमर मतलब नल आदि का ठीक करने वाला।
सकम मतलब हार जाना या मर जाना। इसमें बी साइलेंट है और बी लास्ट कहीं पर भी हो सकता है, पर इसका कोई नियम जो है ना वो अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे। सी साइलेंट है ना, सी साइलेंट कब है? सी साइलेंट है ऐसे कि सेप्टर मतलब राजदंड, और सिजर्स मतलब कैंची। डी साइलेंट ऐसे बजट, बजट में जी साइलेंट, टी के बाद में ई आती है तो जा का अर्थ देती है, और इसमें बजट, तो बजट का आप समझ सकते हैं, जो बजट टोटल निकलता है उसके लिए बजट बोलते हैं, और सारा सिस्टम के लिए जितना भी यूजफुल बजट मतलब ऐसे समझ लो कि जो 10 रुपए का बजट है उसमें आपको सारे काम कर लेने हैं, बस उसी को बजट बोलते हैं। आप 10 रुपए में सारा काम हो जाएगा, बस वही बजट होता है। बजट मतलब बौना, बौना मतलब बैग, वही गंठा। बिनाइन मतलब दयालु या हानि रहित। डिजाइन मतलब नमूना। अब इसमें जी साइलेंट है, डिजाइन में जी साइलेंट रहता है, और इसमें मलाइन मतलब बदनाम करना। आज के टाइम में दूसरे के लिए बदनाम करना आसान बात है ना, उसी के लिए मलाइन है, तो मलाइन का मलाइन यूज कर सकते हैं। ये होता है एज, जब साइलेंट एज साइलेंट होता है, जैसे ऑनररी, ऑनर अवैतनिक, और मान के लिए दिया गया परिश्रमक। इसमें के साइलेंट, के मतलब नाइफ मतलब चाकू, नॉक मतलब खटखटाना, नकल मतलब उंगली का जोड़। साइलेंट एम्स, एम्स मतलब दान या भी। बाम मतलब दर्दनाक मरहम, जो बाम लगा दे ना वही बाम होता है, उसके लिए आराम के लिए जो जो प्रोडक्ट बनाया गया ना उसके लिए बाम बोलते हैं। पी साइलेंट, पी साइलेंट कब है? जैसे साई का मतलब साइक्यो, साइकियाट्रिस्ट मतलब, साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं अपने, पर उसका मतलब साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट है। अब इसमें पी, टी साइलेंट है, टी साइलेंट है जैसे कि ऐसे जार मतलब रूसी शासक, फासन मतलब, टी साइलेंट है इसमें फासन मतलब बांधना, जैसे आयन मतलब लोहा या प्रेस, आयरन बोलते हैं, आयन होता है वो। वर्ल्ड मतलब संसार, वर्ल्ड मतलब संसार पूरी दुनिया। डब्लू साइलेंट मतलब रैथ मतलब लपेटना, रैक मतलब तोड़ना। इसमें डब्लू साइलेंट है, डब्लू साइलेंट है इसमें, इसमें डब्लू साइलेंट है जैसे रैथ मतलब क्रोध करना, रैप मतलब लपेटना, रेक मतलब तोड़ना या टूटा हुआ। इसमें सारे ना, इसमें याद, जो आपको याद रखना ना इसके लिए आप इसमें जैसे फैन, फेल, फेयर, फार, इन शब्दों का आ, ए का उच्चारण फैन ए है, जैसे कि और फेर, फा, फॉर आ होता है, जैसे कि ऐसे शब्दों को ढूंढिए जिनके सामान्य नियम जानने की कोशिश भी कीजिए, जैसे कि वेट, बी, सी, इनमें ई का उच्चारण है, जैसे वेट, बी, सी होता है। आधार, ई, ई, ए, सेम, लाइन, होप, ई का उच्चारण कुछ नहीं होता है, जैसे पहला ए, आई, ओ, कुछ और देर हो जाता है। आई का अर्थ है आ, भी उच्चारण होता है, आई का आ भी होता है, क्या बताएं आपको, देखिए फॉर्म। ऊ का उच्चारण है, जैसे रूम मतलब छोटा, ऊ भी होता है। बुक मतलब लुक, ओ का
उच्चारण यू या ऊ तो होता है, और यू का भी होता है, जैसे कि सुनो ना भाई, ओ का उच्चारण ओ तो ओ होता है, तो यू का उच्चारण ऊ होता है, होता ही है। और ओ का और यू का उच्चारण आ भी होता है, जैसे देखिए सन मतलब सन मतलब सूर्य। और इसमें देख सकते हैं, इस पाठ के आधार पर आपको सभी स्वरों के नए उच्चारण पुस्तकों में ढूंढते रहने की पाठ के आधार पर आप सभी स्वरों के नए उच्चारण पुस्तकों से ढूंढते रहने की कोशिश करिए, और आप अपनी आदत डाल लेना चाहिए, और अपनी आदत डाल भी लो, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको सामने अंग्रेजी भाषा के नए नए रहस्य खुलकर आएंगे। मुख्य अक्षरों का भी ध्यान रखिए, और इनका जो यूज़ है ना वो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इनका मेनली आपको जो डिफरेंट टाइप्स के यू ओ और ये के टी डी डी सी जी इस तरह से जो लेटर्स हैं साइलेंट हैं, उनको आप मुख्यतः याद ही कर लेना, और याद करने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप याद कर लोगे, और जब आप किताबों को अच्छे से पढ़ोगे, बुक्स को रीड करोगे, तब आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, और आपको कभी कंफ्यूजिंग भी नहीं रहेगा इसका, क्योंकि आपको पहले से ही याद होगा, और अच्छे से याद कर लेना। ओके बाय, थैंक यू। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।